अभूत्पत्तन उत्तमम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है, जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। उस नगर में एक पंडित जी हैं, नाम है आत्मदेव। उसके पश्चात उनकी एक धर्म पत्नी, और वो कैसी हैं? बोले अच्छी तो है, लेकिन बात बहुत करती है। लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका। बहुत ज्यादा भोजन करने वाली है, क्रूर स्वभाव की है। अपनी बात तो पूरा सुनाएगी, लेकिन दूसरा कोई सुनने लग जाए तो नहीं सुनती है। अपना पूरा कहेगी, भैया ऐसा हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ, लेकिन कोई दूसरा बोलने लग जाए बात तो काट देती है। अरे नहीं नहीं, तुम छोड़ो, ये बात बताओ। अरे मैं फलानी जगह गई थी, पूरा 9 लखा हार पहन के गई थी मैं। हाँ, मेरे पतिदेव तो कह रहे थे मर्सिडीज लेके जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जाऊंगी, लेकिन अब मेरी पड़ सहेली है, ठीक है, वो जबरदस्ती मुझे मर्सिडीज में भेजे। लौटते समय उन्होंने कहा नहीं नहीं, मर्सिडीज जरूर गई, लेकिन आना तुम फ्लाइट से ही। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। तो ये धुंधली के लक्षण हैं, भागवत जी में बताए गए हैं। बोले लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, सूराज गृह कृत्येषु। महाराज अपनी प्रशंसा खुद से ही करे, कृपणा कलह प्रिय, और कहीं झगड़ा हो, चुगली हो, सबसे आगे हो। खबरदार, किसी ने जो मुझे ऐसा कहा, किसी की कमाई थोड़ो खाती। तो ये उनकी पत्नी धुंधली है। एक दिन पंडित जी को दुख हुआ, क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो जंगल गए। जंगल में अकेले रो रहे थे। महात्मा जी ने एक देखा तो पास आए, कथम रोदिसी विप्रत्वम। अरे पंडित जी क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी कहने लगे महाराज बेटा नहीं है, बेटा के लिए रो रहे हैं। महात्मा जी ने सोचा अरे गलत जगह पे लगता है हमने हाथ डाल दिया। हमें लगे ये पंडित जी अकेले में रो रहे हैं, जरूर भगवान को पाने के लिए रो रहे हैं इस घने जंगल में कि हे प्रभु मिल जाओ। लेकिन ये किसको पाने के लिए रो रहे हैं? कि बेटा हो जाए। महात्मा जी समझाने लगे, बोले देखो पंडित जी, ये सब झमेलों में ना पड़ो। मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी बलवान है। एक बात बोलूं, बोलूंगी ना बोलूं? बोलूं मैया जी, भगवान क्या करता है पता है? कब महाराज सड़क में चलने वाले को महल में पहुंचा दे और महल में रहने वाले को कब सड़क में बिठा दे, ये काम कौन करता है? बलिष्ठा कर्मणो गति कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करे और कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करे, यही ईश्वर का स्वभाव है। वो अष्टावक्र गीता में आती है ना कथा। जनक जी के प्रश्न थे भगवान करते क्या है? अष्टावक्र जी पहुंचे, बोले हम उत्तर देंगे। अष्टावक्र एक संत हुए हमारे भारत के, उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। अष्टावक्र बोले हम देंगे जवाब। तो जनक जी ने कहा, बोले महाराज बताओ भगवान करते क्या है, भगवान रहते कहाँ? ये सब मेरे प्रश्न हैं। बोले ये बताओ हम कौन हैं? बोले आप उत्तर देने वाले हो और आप याचक हैं, मतलब प्रश्न करने वाले हो। तो बोलो प्रश्न करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? बोलो मेरी माताओं, उत्तर देने वाला बड़ा होता है। तो बोले टीचर जो समझाता है, शिक्षा देता है, वो बड़ा, स्टूडेंट तो बड़ा नहीं। तो ऊपर टीचर बैठता है या स्टूडेंट? टीचर बैठता है। तो अष्टावक्र ने कहा हम उत्तर देने वाले, तो तुम ऊपर बैठे हो, जबकि तुम याचक हो, प्रश्न करते हो, और हम उत्तर देने वाले अध्यापक हैं, हम नीचे। तो ऐसे कैसे होगा? जनक जी ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी, नीचे बैठ गए। नीचे आ गया, बोले बैठो महाराज अब बताओ।
बोले जवाब भी तुम्हें मिल गया। क्या जवाब? बोले इसका उत्तर तो स्पष्ट ये है कि भगवान वही करता है जो अभी तुम्हारे साथ हुआ। मतलब बोले वो कुर्सी में बैठने वाले, सिंहासन में बैठने वाले को कब सबके प्रजा के मध्य में बिठा दे और कब प्रजा के मध्य में बैठने वाले को सिंहासन में बिठा दे, यही काम तो भगवान का है। तो बंधुओं, सन्यासी ने कहा बोले ये सब छोड़ो, कर्म की गति बड़ी बलवान है, भगवान को ही अगर भगवान बेटा दे देता तो खुश रहते, नहीं दिया कोई बात नहीं, हैप्पी। एक काम करो, बहुत चिंता है तो हमारे साथ भजन करो। आत्मदेव जी बोले देखो अब आप क्या जानो, जब पोता आके कहता है बाबा दादी, कितना प्रेम जगता है महाराज। एक मैया जी थी, आज से 18 साल पहले मैंने कथा की थी, बोले गुरुजी एक छोरे का ब्याह हो जाए फिर तो अब चित्रकूट में ही भजन करूंगा, जहां भी आपकी तीर्थ में कथा होगी वहां जाया करूंगा। महाराज पहले तो 2-4 जगह वो गई भी, जब तक उनके छोरे का ब्याह नहीं हुआ। हरिद्वार में, नैमिषारण्य में, अभी हमारी कथा उज्जैन महाकालेश्वर में है। सावन के महीने में 5 अगस्त से 11 अगस्त तक महाकाल में होगी कथा शिव महापुराण की। तो ऐसे साल में 2-3 जगह कथाएं हो जाती प्रभु के नाम की, तो वो भी मैया जी भी आ जाती थी। लेकिन जब से उनकी छोरे का ब्याह हुआ तब से उनका आना जाना और बंद हो गया। अभी 2 साल पहले मुझे मिली, पता चला उनके घर में पोता भी हो गया, 6-7 साल का पोता है। मैंने कहा मैया जी अब आजकल आप कथा में भी नहीं आती। बोले गुरु जी कहीं जाती हूं ना तो मेरा पोता रोने लग जाता है, दादी दादी बाबा। तो मैंने कहा ये तो फिर मोह है। बोले महाराज कुछ भी कहो लेकिन मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, इसीलिए अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है अभी खूब प्यार कर लो, लेकिन अगर तुमने इन्हें कथा से नहीं जोड़ा, कथा में नहीं जुड़ी, तो जब ये बड़े होंगे ना तो खोपड़िया में डंडा मारेंगे। हाँ बात जरा कड़वी है, लेकिन यदि आज तुमने अपने पोते को, नाती को भागवत में नहीं लाया तो कल जब तुम्हारे घुटने काम नहीं करेंगे और पोते से कहोगे चलो बेटा, वो जो 10 साल पहले एक महाराज जी आए थे ना, कौन से महाराज, वो चित्रकूट वाले, वही आए हुए हैं मानगो में, चलो ले चलो। तो बालक जवाब देगा क्या मेरे पास यही काम धंधा रह गया है? वो चित्रकूट वाले महाराज जी घर में रोटी दे जाएंगे, मेरे पास काम नहीं है, टाइम मिलेगा तो ले जाऊंगा किसी दिन, नहीं तो अभी रुको। तो महाराज ऐसे उत्तर सुनने को मिलेंगे। और यदि तुमने अपने बच्चों को कथा से जोड़ा है, सत्संग से जोड़ा है, तो उनको जब बताओगे ना, वो 10 साल वाले महाराज जी, पुराने वाले महाराज जी आए हैं, तो कहेंगे चलो माँ बैठो गाड़ी में, चलो मैं लेके चलता। और वो भी आपको फटफटिया में गाड़ी में बिठा के लाएगा, चलो माँ कथा सुनने चलते हैं। तो यही अंतर है बंधु। अब ये आप पे निर्भर करता है, आप बच्चों को क्या देना चाहते हैं। तो आत्मदेव जी ने कहा महाराज मुझे तो बेटा चाहिए। महात्मा जी ने कहा लेकिन ध्यान से सुनो, 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक कोई पुत्र का योग नहीं है तुम्हारे जीवन में। आत्मदेव जी अपने सिर को लेकर पत्थर में महाराज फोड़ने लगे। महात्मा जी बोले क्या करता है? बोले अब क्या फायदा जन्म लेने का, क्या फायदा जीवन का। तब महात्मा जी ने एक फल दिया, कहा सुनो, सुंदर नियम से अपनी पत्नी को खिला देना तो पुत्र हो जाएगा। नियम बता दिए। आत्मदेव जी आए, धर्म पत्नी को फल दिया। धर्म पत्नी ने पति के सामने तो हाँ कर ले, लेकिन जब पति चले गए तो अपने गाय को खिला। बोली सुनो यहां तो कोई है नहीं, मैं जा रही हूं मायके पीहर। आजकल मैंने बहुत सी माताओं बहनों को देखा है कि गर्भ में 1-2 महीने का शिशु होता है ना, मायके भाग जाते हैं।
कहती अब तो हम अपने बच्चे को मायके में ही जन्म देंगे। शास्त्र कहता है पीहर में संतान को कभी जन्म नहीं देना चाहिए। हाँ, यदि आपके कुल का है, आपकी परंपरा का है, तो प्रयास हो महाराज सास ससुर को चाहिए कि ससुराल में ही आपके कुल के दीपक का जन्म हो। लेकिन लोग सोचते कौन करे, अरे जाओ भाई के वहां वही ठीक है। माताएं भी सोचती हैं भैया पीहर में रहेंगे मस्त। इसीलिए आजकल महाराज ऑपरेशन वगैरह से शिशुओं का जन्म होता है। पहले न डॉक्टर होते थे न कुछ होते थे, गांव में माताएं रहती थी बिना ऑपरेशन के सरलता से महाराज। आजकल एक बच्चे का जन्म होता है 6-6 महीने का बेड रेस्ट दे दिया जाता है। हाँ, 2-2 एक-एक 2-2 बच्चे पालने में महाराज हालत खराब। और यहाँ पुरानी माताएं बैठी होंगी महाराज, उनसे पूछो 5-5, 7-7 बच्चों को पाल लिया। सब पढ़ लिख गए, सब इंसान बन गए। तो ये धुंधली बोली मैं तो पीहर जाऊंगी, पीहर जाऊंगी, वहां मेरी मम्मी है, वो मेरा बड़ा ध्यान देती है। चली गई, 9 महीने गर्भवती बन के रही। एक उसकी छोटी बहन की जो थोड़ा गरीब घर में थी, उसने अपनी बहन को पटाया, बोले सुन ये जो तेरा 8वां होने वाला है ना, ये मुझे दे दे, मैं अपने पति को समझा दूंगी। मेरे पति भोले भाले सीधे साधे, उनको ये सब पता नहीं है। रही बात तेरे पति को कितना पैसा चाहिए, 2-4 पेटी तेरे भी मुंह पे मार दूंगी, तो अपने पति को दे देना, उनका भी मुंह बंद। वो भी खुश कि कहा यहाँ 7-7 बच्चों को पाल रही हूं, ये 8वां चला गया, पैसा मिलेगा। महाराज वहां बहन के पुत्र को लेकर के आ गई, आत्मदेव जी को दिखाने लगी, देखो बेटा हुआ है, ओ हो मैं आत्मदेव, तो मेरे घर में परमात्मा देव आ गया है। धुंधली बोली बिल्कुल नहीं, गलत बात, मैं धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम है, जोर से बोलो। हाँ, आत्मदेव जी बोले चलो तुम्हारी ही मर्जी। इधर बात चल ही रही थी कि एक गौ सेवक दौड़ा दौड़ाया, महाराज चलो गौशाला की ओर, जो आपकी गाय बांझ थी, बरसों से कोई बछड़ा बछड़ी नहीं थी, उसकी संतान हुई है। दौड़ के गए महाराज, तो एक ऐसे शिशु को उस गाय ने जन्म दिया है जिसके कान तो गाय के समान, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के समान है। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए और नाम गोकर्ण रख दिया। दोनों भाई बड़े हुए, लेकिन महाराज गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? बचपन में जब बच्चा कुरकुरा मांगता है, मैगी मांगता है, आपने तुरंत दे दिया। आइसक्रीम मांगा, तुरंत दे दिया। नहीं दिया तो थोड़ा जिद किया, 10 रुपए का ही तो है, फिर से दे दिया। आप तो प्रेम में कर रही हो मेरी मां, लेकिन आप शायद नहीं जानती हैं कि आप उस बच्चे के जीवन से कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। उस बच्चे के मन में ये बात आपने जचा दी है कि आप कुछ भी वो मांगेगा आप उसे दोगी। अब धीरे धीरे उसके मांगने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। 10 रुपए से कब 100 रुपए, 100 रुपए से कब 1000 रुपए, 1000 रुपए से कब 10,000 तक पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और थोड़ा नहीं दिया तो 2-4 आंसू बहा दिए तो उसे लगा कि रोने से तो और जल्दी मिलता है, तो उसने महाराज हर बात पे रोना शुरू किया। आप क्या शिक्षा दे रहे हो, ध्यान देना। अगर आप संतान को, संतति को तैयार करना चाहते हो तो कभी भी, जब तक बालक का ब्याह ना हो जाए तब तक कभी भी उसकी इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए। चाहे वह बालक छोटा, छोटे बच्चों की बात बता, बड़े बच्चे होते हैं, बच्चे ने जिद किया मुझे तो आईफोन चाहिए, एप्पल वाला, ले बेटा तेरे लिए तो कमा रहे,
कभी आगे कहा मुझे फटफटिया चाहिए, बुलेट वाला ले बेटा। ये हालत है। तो बच्चों को बिगाड़ने का काम हम खुद कर रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि धुंधकारी दुष्ट निकल गया, घर के बर्तन तक बेचने लग गया, घर के महाराज सामान तक बेचने लग गया। एक दिन आत्मदेव जी ने कहा, क्या करता है? मेरे मंदिर से घर को तूने नरक का दरवाजा बना दिया। पिता पर भी आज हाथ उठा दिया। तब पिता को उस महात्मा की बात याद आई। सब छोड़कर जंगल जाने लगे। तब गोकर्ण जी ने रोक लिया। पिताजी, देहि स्थिमान रुधिरे भिमतिम त्यजतुम जाया सुता दिश सदा ममता विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम कृष्णाम। पिताजी, ये देह का अभिमान छोड़ो, मैं और मेरे का भाव छोड़ो। संसार के जितने संबंध हैं, जब तक ये श्वास है तब तक है। श्वास निकली, संबंध खत्म। जितने भी संबंध हैं सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इन संबंधों को छोड़ो, केवल भगवान नाम ही सर्वस्व है। तब महाराज आत्मदेव जी ने मन को परमात्मा में लगाया। धुंधली एक दिन आधी रात में कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर ली। तब वो वैश्याओं को रखने लग गया। एक दिन उन वैश्याओं ने धुंधकारी को ही मार दिया और अपनो धन लेके चली गई। अब धुंधकारी प्रेत रूप में